बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल किया कीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। बस एक और दिन का आगाज़ और हर सुबह कुछ नया पैगाम लेके आती है। मौसम के मज़े आप भी ले रहे हैं और मैं भी। जाता फॉल है और आता विंटर है। आप विंटर को देखें, पौधों के रंग ये मैंने थोड़े से शूट किए थे। मुझे बस अच्छा लगते हैं ये सारी चीज़ें नेचर की, और मेरे बहुत दिल के करीब हैं और उसकी बड़ाई का एहसास होता है। बस ये दिन भी वैसे ही एज़ यूजुअल, जैसे आपको पता है, शॉपिंग ये वो घर की ग्रोसरी थोड़ी बहुत की। तो मैं अपने नेबरहुड में जो स्टोर है वहाँ गई थी, थोड़ी सी घर की ग्रोसरी की। क्या शाम को शायद मेरी बेटी आ रही है मिलने, वो आउट ऑफ कंट्री जा रही है ट्रिप पे अपने हस्बैंड के साथ, तो वो मुझसे मिलने आ रही है। तो मैं उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि कह रही थी मम्मा मैं डिनर आपके साथ ही करूँगी। मैंने कहा सही है, दोनों आ रहे हैं, मेरा दामाद और बेटी दोनों। तो बस कुछ चीज़ें घर में नहीं थी, वो लेने गई थी, और बहुत यमी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी और आपको अच्छी लगेगी। ये डोनर कबाब है, टर्किश रेसिपी है। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने इसको यूट्यूब पे वॉच किया था, मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने स्पाइस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कीमा है 2 पाउंड से ज़्यादा। इसमें मैंने धनिया कुटा हुआ, मिर्चें डाली हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, हरा मसाला और प्याज को बिल्कुल ड्राई करके और चॉप करके ऑमलेट कट वो डाला है। कीमा थोड़ा बारीक होना चाहिए, मेरे पास मोटा था, ये मैंने चॉपर में और बारीक किया, लेकिन इसके लिए बहुत बारीक कीमा चाहिए होता है। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया था और थोड़ा मैंने इसको रेस्ट दिया था। और अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। ये इसको एक उस पर बेकिंग पेपर पे फैला के, इसके ऊपर दूसरा बेकिंग पेपर रख के इसको मैं बेलूँगी बेलन से, और बिल्कुल पतला थिन कर लूँगी। और बाकी आप प्रोसेस इसका देखें कि मैं किस तरह करी। मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप यकीन करें ये अच्छे बने थे, बहुत पसंद आए सबको। एक आध गलती मुझसे हुई है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छे बनेंगे। लेकिन बहुत अच्छे बने थे, मेरी तो वो कॉस्ट से ज़्यादा। तो इसको डोनर कबाब कहते हैं। ये टर्किश रेसिपी है और मैंने तो खैर खाई भी है ये वहाँ रेस्टोरेंट में, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे किसी ने डाला था, मैंने देखा, मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा ये बनाऊंगी मैं। तो बस मैंने बनाया है इसको आज अपनी बेटी के लिए। साथ में एक सालन भी बना रही हूँ मेरे दामाद के लिए, उसका भुना हुआ गोश्त का, बकरे का, मटन फ्राई है वो। और बस ऐसे ही उन लोगों ने कहा था कुछ भी बना लीजिएगा, हम कुछ भी खा लेंगे, लेकिन मुझे पता है उन लोगों की पसंद कि वो क्या खाते हैं। तो बस वो हमारा भी डिनर हो जाएगा और उन बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी। वो बहुत बिज़ी होती है, उसका आने का बड़ा मसला रहता है, क्योंकि वो जब से उसकी नई जॉब लगी है तो काफ़ी बिज़ी हो गई है। 8-8 बजे तक कभी कभी मीटिंग होती है उसकी, तो बस वो थक जाती है, लेकिन उसका दिल चाह रहा था मिलने का, जा रही है। तो मैंने कहा चलो आ जाओ बेटा, अच्छा है, हम तो आ नहीं सकेंगे, तुम आ जाओ। तो वो थोड़ी देर के लिए आ रही है। तो जब बच्चियां आती हैं ना शादी के बाद, तो वो मेहमान ही हो जाती हैं, और फिर दिल करता है कि बस उनको खुश किया जाए, उनकी पसंद की चीज़ें बनाई जाएं। हालांकि वो मुझे मना करती कि अम्मी नहीं, आप वैसे इतनी थकी रहती हैं। मैंने कहा बेटा खाना तो घर के लिए भी बनता है ना, तो आपके लिए भी बनेगा। तो ये आप देखें, इसको मैंने रैप किया है, आपके सामने पूरा प्रोसेस किया है, मैं इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़। लेकिन ये अच्छा बना था और इजी भी है बहुत। कीमा मेरे पास रेगुलर था, लेकिन इसके लिए स्पेशल कीमा होता है, थोड़ा सा फ़ैट वाला। इसमें फ़ैट थोड़ा कम है। मैंने ऑयल ऐड कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा फ़ैट और होना चाहिए था, तो उससे थोड़े से वो थोड़े से शाइनी बनते हैं। लेकिन वो ये है, हम लोग खाते नहीं इतना फ़ैट, लेकिन इस तरह की डिशों में हल्का फुल्का फ़ैट चलता है। तो ये दूसरा पेपर रख के इस पर मैंने बेकिंग का, उसको मैंने बाकायदा बेलन से थिन कर लिया है। और ये इतना मैंने गूंदा है कि वो आपस में चिपक गया है, कोई पीसा वीसा नहीं है इसको चॉपर में। ये सारे हाथ से ही काम हुए हैं, मिक्सिंग मैंने हाथ से की अच्छी तरह, आटे की तरह जैसे गूंदते हैं मसालों को। और मसालों में वही लहसुन अदरक कुटा हुआ था और प्याज ऑमलेट कट थी, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी मसाले में। ड्राई मसाले डाले थे मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च, सी क्रश पेपर भी डाल दी थी, और कुटा हुआ धनिया डाला था, हल्दी नहीं डाली थी मैंने,
कलर ख़राब हो जाएगा इसका। और नमक ऐड किया था एज हस्बे ज़ायका, और ग्रीन मसाला। ग्रीन मसाले में भी मैंने खाली धनिया डाला था, कि और कुछ नहीं डाला था, मिर्चे वगैरह, क्योंकि फिर वो आपको पता है टर्किश है ना, ये अरबी फूड जो होते हैं थोड़े फीके फीके ही होते हैं। तो साइड में इसके साथ सॉसेस होती हैं, मैंने सॉसेस जो है रेडीमेड रख दी थी, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे बन रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे बने थे, सबको पसंद आए मेरे घर में। तो ये आपके सामने मैं इसीलिए प्रोसेस कर रही हूँ कि आप इसको ट्राई कीजिएगा, मेरे हिसाब से इंशाल्लाह बना लेंगे, कोई इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं है। और ये आप देखें, इसको मैं पहले फ़ोल्ड कर रही हूँ, फ़ोल्ड करके रैप करके इसको बेक करने रखूँगी मैं, और फिर इसको उसमें ओवन में डालूँगी। मैंने 350 पे ओवन गर्म किया था, और इसको मैंने 20 मिनट के लिए अंदर डाल दिया था, 20 से 25 मिनट। आप देखेंगे, फिर उसके बाद चेक भी किया था बीच में मैंने हुए हैं या नहीं हुए। और इसके साथ मैंने कुछ सब्जियां भी साइड में बेक की थी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें कलर वाली, वो भी मैंने अंदर डाली, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस ये बेक हो रहे हैं, और जब ये बेक हो रही है, ये वाली मैंने सारी सब्जियां भी बेक की थी ट्रे में, क्योंकि ये इससे कलर कॉम्बिनेशन इसका अच्छा हो जाएगा। तो चेक भी करना होगा बीच में कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो थोड़ी सी वो थी वरी अबाउट कि सही बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन अच्छे बने। तो बस ये हो जाएंगे इसी में, और अभी मैं इसको बाहर निकाल के और आपके सामने शेयर करती हूँ कि ये कैसे बने। ये आप देखें, मैंने निकाल दिए, ये हो गए ऑलमोस्ट। और इसके अंदर हाँ, ये बिल्कुल सही बने माशाल्लाह से, बिल्कुल जॉइंट हो गया कीमा आपस में। ये आप देखें, तो इसके ये नेक्स्ट लुक है इसका। और बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है, तो सॉरी ब्लर हो रही है तस्वीर। तो अच्छे बने थे, बहुत मज़े के बने थे। मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं डाले हैं, लेकिन इसका अपना फ्लेवर गोश्त का इतना अच्छा था। बीफ के हैं ये, सॉरी मैं बताना भूल गई मीट कौन सा यूज़ किया है, ये बीफ के हैं। तो ये इतने अच्छे से जुड़ गए। अब मैंने इसके पीसेस करके इसको 10 मिनट के लिए ब्राइल पे डालना है, ज़रा ऊपर से भी ये गोल्डन से हो जाएं, तो मैं 10 मिनट के लिए इसको और डालूँगी। वैसे तो ये कुक हो गए हैं, लेकिन कलर लाने के लिए थोड़ा ऑयल लगा के इसको मैं वापस ओवन में 10 मिनट के लिए डालूँगी, और ऊपर के जो ओवन है उसको ऑन कर दूँगी, तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, जैसे शेड आ जाएगा इसमें चमक वाला। और ये देखें, सब्जियां तो मेरी हो गई हैं, जिसमें प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के बड़े बड़े टुकड़े काटे, टमाटर बीच में से मैंने स्लाइस कर लिए थे, और ये मल्टी कलर की मिर्चें डाली है मैंने, मेरे पास रखी हुई थी ज़रा कलर देने के लिए। तो बस ये रेडी हो गए हैं, और अब मैं इसको सेट करूँगी डिश में, और इससे अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। ये मैंने टुकड़े करके डाले थे, तो ये बिल्कुल शौरमा स्टाइल और कबाब स्टाइल, इसको डोनर टर्किश कबाब कहते हैं। तो ये बहुत इजी रेसिपी, आप इसको बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। मैंने इसके रैप भी बनाए थे, थोड़े रैप बनाए थे, थोड़ा मैंने ऐसे ही रख दिया था एक प्लेट में करके। तो मैं अब इसकी आपसे फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। मेरा ख़्याल है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं फिर कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।